तुम हमेशा मेरा साथ देना, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। I promise I will always be there for you. I know you will. Vivio, we are perfect together. रुको, प्लीज रुको, मेरी एक बात तो सुनो। आपको बार बार कह रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। प्लीज दया करके मेरी बात एक बार सुन लीजिए। क्या बात है, जल्दी बोलिए, मुझे काम है। मैं शहर से गांव देखने के लिए अपने दादाजी के घर आया था। आज मुझे यहाँ आए लगभग 1 महीना हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव की खूबसूरती देखते देखते मुझे प्यार हो जाएगा। मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए यहाँ आया था, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं हर रोज़ वहाँ खड़ा होकर मैं रोज़ तुम्हें यहाँ काम करते हुए देखता था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पिताजी से भी बात करूँगा। तुम मेरे पिताजी को जानते हो? नहीं। जानने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ। जहाँ से आए हो वहीं चुपचाप वापस चले जाओ। क्या कहा तुमने? प्यार, मोहब्बत? मुझे इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और आइंदा कभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। जानती हो नानी, शहर से एक लड़का आया है। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। तूने क्या कहा? क्या कहती मतलब? साफ मना कर दिया। इतनी ही परेशान कर रहा है, मेरा हाथ तक पकड़ लिया था। आप कुछ कहना चाहते हैं? I love you. Nang marambau nang kidicham hikmala dang hature ani dimin nang kadit nange kaira bikro humel sanu nang kidikitingin namurata rarang kinuha mo kalungday nu। अरे इतनी नाराज क्यों हो रही हो? दीदी, इतना गुस्सा मत करो, वरना हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। रघु, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर अर्जुन ने उस गांव की लड़की से शादी कर ली तो वीरेंद्र प्रताप की सारी संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ भी हाथ से नहीं जाएगा दीदी, बस हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अब क्या करेंगे रघु? अर्जुन को उसी गांव की लड़की से शादी करने दो। अगर हम उसे रोकेंगे तब भी अर्जुन उसी लड़की से शादी करेगा। अरे दोस्त, एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। अनन्या हमारे घर में शादी करने के लिए मान ही नहीं रही। अब बता मैं क्या करूं? अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आज तू यहीं हमारे घर रुक जा। रात को मैं खुद अनन्या से फोन पे बात करूंगा। क्या ये ठीक होगा? अनन्या, मुझे लगता है कि तुम्हें अर्जुन की बात मान लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि हमारे यहाँ कोई अपना नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि हमें किसी तरह की परेशानी हो। ठीक है नानी, आज रात पापा से फ़ोन पे बात करके देखती हूँ वो क्या कहते हैं। पापा की सलाह सुनने के बाद आखिरकार उसके मन की सारी उलझनें दूर हो गईं। बात खत्म करके अनन्या सुकून से सो गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और उसका दोस्त पूरी रात बेचैनी से अनन्या के जवाब का इंतजार करते रहे। आखिर लंबी बातचीत के बाद अनन्या मान गई। अब उनकी शादी अर्जुन के घर में ही होगी। ओम मंगलम भगवान विष्णुगलम मंगल मंगलम। Perang mo nang
makiinimag Erang mo nang humakiinipay Kasalong dahi na rengam kay mag Kadimunay Erang mo nang makiinimag Erang mo nang humakiinipay Kasalong dahi na rengam kay mag Kadimunay Narneitan ti karet kalekalung reng dup pati Narneitin karet kalekalung reng anata अनन्या को अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा सहनी पड़ रही थी। ससुराल का हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन चुका था। अनन्या, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? अर्जुन बिना खाए ही ऑफिस चला गया। हमारे घर में ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने पहले कभी इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। फिर किसी छोटे घर में शादी क्यों नहीं की? हमारे घर में आने की क्या जरूरत थी? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सबसे बड़ा दुख यह था कि वह अर्जुन को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि अर्जुन अपनी माँ को दुनिया की सबसे अच्छी इंसान मानता था। वह अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अपने पति का प्यार खो देने के डर से अनन्या अपने सारे दर्द को अपने दिल में ही छिपा कर रखती रही। दूसरी ओर अर्जुन की माँ का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह अनन्या को इस घर से निकाल देना। इसके बाद इंग्लैंड में रहने वाले मशहूर उद्योगपति वीरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी को इस घर की बहू बनाकर पूरे परिवार और संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करना। हेलो अनन्या, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। Don't forget me. I love you. You cannot make me take orders from you. How dare you come into my office? I'm here to expose your lies. Get it, Anichi. Jirko! You cannot beat me. देश के जाने माने उद्योगपतियों, राजनेताओं, बड़े व्यापारियों और समाज के प्रभावशाली लोगों को निमंत्रण दिया गया। Good evening, ladies and gentlemen. आज आप सबसे कुछ बातें करने के लिए खड़ी हूँ। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक काम करने वाली लड़की आखिर क्या कहेगी। असल में मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर की माल सावित्री राय चौधरी के इकलौते सगे बेटे अर्जुन राय चौधरी की पत्नी हूँ। एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। सिर्फ इसलिए मेरी सास मुझे कभी पसंद नहीं कर पाई, इसलिए इस घर में मुझे बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रखा गया है। मेरी सास चाहती थी कि अर्जुन की शादी उद्योगपति वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब की बेटी से हो, ताकि उनकी दौलत और संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए। लेकिन मेरी सास का वो सपना कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अर्जुन मुझसे प्यार करता था। उन्होंने मुझे इस घर में हर दिन बहुत अत्याचार और अपमान सहने पर मजबूर किया, ताकि मैं ये अत्याचार सह ना सकूं और मजबूर होकर इस घर को छोड़ दूं। सबसे बड़ी बात, आज की ये भव्य पार्टी भी उसी मकसद से रखी गई है, ताकि सबके सामने बड़े बड़े सम्मानित लोगों के बीच मेरा अपमान किया जाए और मुझे मजबूर करके इस घर से निकाल दिया जाए। अनन्या, ये तुम क्या कह रही हो? अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
कोशिश की थी अर्जुन, बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। आना। Ladies and gentlemen, good evening. मैडम सावित्री राय चौधरी, जिस संपत्ति के लालच में आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थीं, तो अब ध्यान से सुनिए। मेरी बेटी कोई और नहीं, यही है अनन्या राय चौधरी। जिस दिन अर्जुन अनन्या को हमारे गांव वाले घर लाने आया था, उसी रात अनन्या ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। उस दिन मैंने अपनी बेटी को शादी के लिए मना नहीं किया, बल्कि तुरंत अपनी मंजूरी दे दी, क्योंकि अर्जुन मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र के बेटे हैं। अनन्या से मैंने कहा था कि मैं अर्जुन की मां से इस शादी के बारे में बात करूंगा, लेकिन जानते हैं मेरी बेटी ने मुझसे क्या कहा था? मेरी बेटी ने मुझसे कहा, नहीं पापा, अभी अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहती हूं कि ये लोग एक गरीब इंसान से कितना प्यार करते हैं। मैं जानता था कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन मेरी सोच गलत थी। मेरी आखिरी बात यही है, कल सुबह तक आप सब मेरा घर छोड़कर यहां से चले जाइए। भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहें। बाय।